आज दुनिया भर में एक अजीब सा माहौल बनाया जा रहा है। हर जगह मुसलमानों को ही निशाना बनाया जा रहा है, कभी मीडिया के जरिए, कभी राजनीति के जरिए, तो कभी समाज के जरिए। लेकिन सच्चाई यह है कि उनकी लड़ाई मुसलमानों से नहीं, इस्लाम की उस ताकत से है जो इस दुनिया के बड़े बड़े आर्थिक और सांस्कृतिक सिस्टम को हिला सकती है। उन्हें डर मुसलमानों के अस्तित्व से नहीं, बल्कि इस बात से है कि अगर इस्लाम जिंदा रहा तो उनकी कमाई, उनकी सत्ता और उनका पूरा खेल खत्म हो सकता है। आज की दुनिया की अर्थव्यवस्था सूद, शराब, ड्रग्स, जुए, पोर्न और अश्लील फैशन पर टिकी हुई है। यह सब ट्रिलियन डॉलर के बिजनेस हैं, लेकिन इस्लाम इन सब चीजों को साफ तौर पर हराम कहता है। इस्लाम इंसान को पवित्र, ईमानदार और संयमी बनाता है, और यही चीजें इन विशाल उद्योगों के लिए खतरनाक है। उन्हें डर है कि अगर लोग इस्लाम के रास्ते पर चलने लगे तो उनकी पूरी मार्केट गिर जाएगी, उनकी कमाई खत्म हो जाएगी। इसलिए वे चाहते हैं कि मुसलमान नाम के रहें, लेकिन इस्लाम की असली ताकत को भूल जाएं। इस्लाम सिर्फ इंसान को नहीं बदलता, बल्कि समाज को भी बदल देता है। यह परिवार को मजबूत बनाता है, रिश्तों में इज्जत देता है और बच्चों को नैतिकता सिखाता है। लेकिन आज का सिस्टम चाहता है कि परिवार टूटे, रिश्ते कमजोर हों और लोग अश्लीलता में डूब जाएं, क्योंकि टूटा हुआ परिवार, दुखी मनुष्य और नैतिकता से दूर युवा इनके लिए बेहतरीन ग्राहक बन जाते हैं। इस्लाम इन सबको रोकता है, इसलिए इस्लाम को समस्या के रूप में दिखाया जाता है, जबकि असल में समस्या वे खुद हैं जिन्हें एक नैतिक समाज मंजूर नहीं। दूसरी तरफ इस्लाम इंसान को आजाद करता है, दिल और दिमाग दोनों से। इस्लाम कहता है कि अल्लाह के सिवा किसी के सामने सिर मत झुकाओ। यह एक ऐसी मानसिक शक्ति पैदा करता है जिसे कोई सरकार, कोई मीडिया, कोई कॉरपोरेशन आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकता। आज की सत्ता चाहती है कि लोग डर में रहें, लालच में फंसें और उनके इशारों पर चलें। लेकिन एक सच्चा मुसलमान ऐसा नहीं करता। उसकी रीढ़ मजबूत होती है, उसकी सोच आजाद होती है, और यही बात दुनिया के ताकतवर लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करती है। इसलिए उनका असली मकसद मुसलमानों को खत्म करना नहीं, इस्लाम की भावना को कमजोर करना है। आज मुसलमानों के खिलाफ जो माहौल बनाया गया है वह किसी धार्मिक नफरत की वजह से नहीं, बल्कि इस डर की वजह से है कि इस्लाम जिंदा रहा तो उनके गलत धंधे, उनका आधिपत्य और उनका भ्रष्ट सिस्टम टिक नहीं पाएगा। इस्लाम रहते हुए न अन्याय चल सकता है, न अश्लीलता, न सूद, न भ्रष्टाचार। इस्लाम रहते हुए परिवार भी मजबूत रहता है और इंसान भी। इसीलिए वे मुसलमानों से नहीं, इस्लाम की रोशनी से लड़ रहे हैं, क्योंकि अगर यह रोशनी फैल गई तो अंधेरा बेचने वालों का बाजार खत्म हो जाएगा।